अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो मैंने ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है इसी सेम प्लेलिस्ट में। सो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने रोड बताया था कि हम कैसे नाइट में फर्स्ट गए थे सेकेंड लैंडस्लाइड में, जो कि काफ़ी बड़ा था। सो वहाँ से निकलने के बाद जब हम चमोली पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने हमें बोला कि बहुत ट्रेनिंग हो रही है, आप रिस्क मत लीजिए, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, या तो आप यहाँ कहीं होटल लेके स्टे कर लें। बट हम ऑलरेडी होटल बुक कर चुके थे अपना, जो कि हमने मनी स्पेंड किया था। बट ड्यू टू हैवी रेन हम नहीं पहुँच पाए सेम डे ओनली, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा रेन कि आप नहीं ड्राइव कर सके, क्योंकि जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है रेनिंग टाइम में। कहीं से कोई भी पत्थर आके गिर जाए आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि नाइट में ही लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं नाइट में, आपका कोई प्लान है और या कहीं भी जाने का रेनिंग सीज़न में, तो नाइट में ना ड्राइव करें। ट्राई करें कि जितना हो सके आप दिन में आपके जो होटल है वहाँ आप पहुँच जाएँ। हमें हमारी होटल वाले ने भी बहुत बार कॉल करके हमें बोला था आप कहाँ पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। मतलब काफ़ी अच्छा होटल, लोग हैं वहाँ के होटल के जो मतलब बहुत केयर कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या आप पहुँच पाएंगे और आपको कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने हमें दिन में, मतलब जब हमने उनको कॉल किया था अराउंड इवनिंग में, कि उन्होंने हमें यही बोला था कि आप जितना हो सके जितना जल्दी पहुँचिए, नाइट में आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ चमोली जो है, चमोली की जो वहाँ पे ये जो चेकिंग होती है वो आपको अलाउ नहीं करते आगे आने का। सो हम निकल गए, हमने एक दिन स्पेंड किया। मैं होटल वो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हम इतना मतलब डिसअपॉइंट थे कि हम अपने होटल नहीं पहुंच पाए। तो ठीक है, हमने होटल किया, ये भी एक एक्सपीरियंस है जो कि लेना चाहिए। हमने वो होटल जो हमने किया वो काफ़ी अच्छा था, रीजनेबल था। उन लोगों ने हमारी कंडीशन समझी, उन्होंने बोला ठीक है आप रुक सकते हैं, उन्होंने अमाउंट भी कम चार्ज किया। बट होटल काफ़ी अच्छा और क्लीन था। आपने जब वो गाड़ी हम जब निकाल रहे थे वहाँ देख सकते हैं कि वो होटल कौन सा था। अगर आप आते हैं तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, क्लीन था। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़े अपने लिए ओली के रोड पे, जो व्यू था वो इतना अमेजिंग था। बादल मतलब नीचे आ रखे थे, आप जब ड्राइव कर रहे हो आपके सामने है इतना ग्रीनरी, और जो रेनिंग हो रहा था उसको और भी ब्यूटीफुल बना रहा था। सो हमने इंजॉय किया। और जैसे हम आगे बढ़े, मतलब थोड़ी सी दूरी पे आपको वो जोशीमठ आ जाएगा, तो हमें ये वाटरफॉल मिला। तो हमने सोचा ठीक है रुकते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं वाटरफॉल के पास। अब हमें कोई भी ना कोई लैंडस्लाइड ना मिले, हम बहुत एक्साइटेड थे, हमें लगा था कि हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। देखिए हमारा जो होटल है वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम यहाँ हमने गाड़ी लगाई पार्क, ये मैं कर रही हूँ कैप्चर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी और यहाँ के लिए अपने वीडियो के लिए। जैसे आप देख सकते हैं हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके निकले थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं था, हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। सो ये हो गया हमारा फ़ोटोशूट रेडी स्टार्ट। मैं गई उधर और उसका फ़ोटोशूट को फ़ोटो चाहिए था अच्छा सा क्लिक किया होगा कि बहुत अच्छा लगे। मतलब बड़ा बहुत अच्छा था, इससे कहीं ज़्यादा वाटरफॉल मैंने देखे हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये भी अच्छा था उनमें से एक। सबसे ज़्यादा अच्छा वाटरफॉल मुझे चक्राता का लगा, जिसे टाइगर फॉल बोलते हैं। वो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट वाटरफॉल लगा जितना भी मैं उत्तराखंड में घूमी हूँ। जैसे तो हमने बहुत ट्रिप किए हैं उत्तराखंड में, तो सबसे बेस्ट वही था चक्राता वाला। ये लो, जैसे हमने वाटरफॉल पे एंजॉय किया हम आ गए थे वापस उसी कंडीशन में। हमने यहाँ भी एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड किया हुआ या उससे भी ज़्यादा इस जाम में। ये लोग इसे क्लीन करते कि नाइट में आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से ये पूरा लैंडस्लाइड इतना बड़ा का बड़ा पत्थर नीचे आके गिर गया था। सो ये भी सबसे ख़तरनाक था, डेंजरस था। मतलब अगर आप नाइट में ड्राइव करते तो समझो आप नाइट में फंस चुके थे और नाइट में आपको कोई नहीं मिलता। सो हमारा जो डिसीजन था वो बहुत सही था कि हमने स्टे किया चमोली में, और हमने रिग्रेट नहीं किया। सो इस लैंडस्लाइड को देखने के बाद हम बहुत खुश थे कि हमने स्टे किया, हम आराम से रुके वहाँ पे। क्योंकि अगर हमने स्टे नहीं किया था, अगर हमने 1% भी चांस लिया होता यहाँ आने के लिए, तो हमें ये लैंडस्लाइड पक्का मिलता। क्योंकि ये लैंडस्लाइड क्लीन करने में आई थिंक 1 आवर से भी ज़्यादा लग गया था, और उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि जो ट्रक थे हैवी वो जा नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से भी 1-2 ट्रक ट्राई करे थे, उससे ज़्यादा टाइम और लग रहा था उसको क्रॉस करने में। ये बहुत हाईवी होते हैं, उनको मतलब एक ही बार में चढ़ाना होता है, वो धीरे धीरे करके चढ़ा रहे थे ऊपर उसको। सो हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ में हमारा स्टे है, बिकॉज हमने ओली में नहीं किया। हमें जोशीमठ में जो होटल मिला था वो बहुत अच्छा था, तो जो जोशीमठ में होटल हमने किया था वो है तथास्तु। सो हम पहुंच गए सारी मुश्किलों को पार करते फाइनली तथास्तु।
हमें इतनी खुशी मिली पहुँच के कि फाइनली हम पहुँच गए। बट जो हमारे पास टाइम बहुत कम था कि कल मॉर्निंग में हमें वापस निकलना था। हमने सोचा था कि हम कल पहुँचेंगे तो आज पूरा डे हम यूटिलाइज़ करेंगे, बट हम मॉर्निंग में निकलने के बाद भी हम यहाँ अराउंड 2 बजे के आसपास पहुँचे थे। सो ये रतहास्तु का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा है, माउंटेन से घिरा हुआ है। ये थक तो गया था, मतलब आप मज़े कर ही रहा था एटलीस्ट, क्योंकि मैं कार में बैठ के ड्राइव कर रही थी और ये जाके देख रहा था कि लैंडस्लाइड कैसे हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। सो रतहास्तु पहुँचने के बाद अब दोनों एक्साइटेड थे कि रूम अभी अच्छा मिलना चाहिए, कि मुझे रूम चाहिए था एकदम क्लीन एंड प्रॉपर, क्योंकि यहाँ के रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, इसके वीडियोज़ देखने के बाद उन्होंने बोला था कि रूम बहुत क्लीन है, होटल बहुत अच्छा है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो क्लियर थी। सो जैसे हम एंटर हुए तो समझ में लगा कि नहीं, होटल बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छा है। जैसे आप ये एंटर करते ही उनका रिसेप्शन है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी हम ये आइडिया दे गए हमें रूम ले जाएंगे। ये है उनके रिसेप्शन का व्यू, जहाँ से आप देख सकते हैं रिसेप्शन काफ़ी ब्यूटीफुल बनाए हैं इन लोगों ने, ताकि लोग यहाँ के बैठ भी सकते हैं, थोड़ा सा करते हैं। सो फाइनली मैं जा रही हूँ अपना रूम देखने, आपको भी दिखाऊंगी। रूम काफ़ी क्लीन है, जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया। आई थिंक ये नया ओपन हुआ है। सो जो रूम था वो बहुत अच्छा था, 5 स्टार जैसा ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, हर चीज़ अवेलेबल थी। इन्होंने बेड पे हॉट जो होता है, मतलब जो मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा, जो हॉट मतलब काइंड ऑफ था, वो नीचे लगा हुआ था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वॉशरूम जो क्लीन था जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे जब भी मैं कहीं जाती हूँ पहाड़ों में तो मुझे क्लीनिंग ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है उस होटल में। तो ये होटल काफ़ी अच्छा था। और जो रूम का व्यू था बाहर से, ये बहुत ब्यूटीफुल था। वीडियो में आपको ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, सोचो जब आप रियल में उस व्यू के सामने स्टे करोगे तब वो कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ से जो स्नो वाले माउंटेन हैं वो भी दिखते हैं, बट ड्यू टू क्लाउड्स की वजह से आपको दिखेंगे नहीं, तो मे भी सुबह दिख जाए। सो हम बहुत थक गए थे, हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, बट अब ये लंच का टाइम था, आई थिंक 2:30 के अराउंड हमने लंच किया। मैंने दाल और राइस हमने ऑर्डर किए थे। लंच काफ़ी मतलब अच्छा था, खाना टेस्टी था, बेकार नहीं था, बहुत टेस्टी खाना था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये लंच इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, बिकॉज जो हमारा स्टे था एक दिन का वो रह नहीं पाया, जो हमने पैसे दिया था वो वेस्ट किया। तो जो होटल के लोग हैं वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें ये लंच कॉम्प्लीमेंट्री दिया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कल नेक्स्ट डे भी रुक सकते हैं, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हम उसको आपके जो पहला वाला दिन से उसे एडजस्ट कर लेंगे, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बट हम नहीं स्टे कर सकते थे, नेक्स्ट डे हमारा ऑफिस था, सो हमने उनको मना कर दिया। बट उन्होंने लंच हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, हमें अच्छा लगा कि कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। सो हम लोग रेडी हुए, प्रॉपर खाना वाना लंच वंच किया, उसके बाद अच्छे से बात लिया, फिर हम निकल गए ओली की तरफ। सो हमने जो गूगल हमने रास्ता बताया वो बहुत गलत बताया था, और गूगल हमें जो डायरेक्शन दिया था बहुत गलत था। तो जैसे जैसे हम आगे गए तो हमें नहीं पता था कि ओली सही जा रहा नहीं जा रहा। उस रास्ते में फिर हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें डायरेक्शन बताया कि ये ओली का रास्ता नहीं है बच्चों, ये कोई और रास्ता है, तो आप गलत जगह आ गए। बिकॉज वो अंकल ऑलरेडी ओली में जो चेयर लिफ्ट है उसमें वर्क कर चुके थे, और उन्होंने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी कि तुम बहुत लेट हो, तुम्हें जल्दी से ओली जाना पड़ेगा, बिकॉज जो चेयर लिफ्ट का टाइमिंग है वो 5 के बाद क्लोज़ हो जाता है। सो जैसे आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी रेन की वजह से हम पूरा दिन नहीं स्पेंड कर पाए, हम पहुँचे भी लेट थे। फिर आफ्टर लंच हम थोड़ा रिफ्रेश होने लग गए थे। तो सो जैसे रेडी होने के बाद फिर जो अंकल ने हमें वे बताया उसको हमने फॉलो किया। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो और गूगल है वो आपको प्रॉपर लोकेशन नहीं देगा ओली की, वो कहीं से भी किधर से भी रास्ता बता देगा जहाँ से नहीं भी निकल रहा होगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ओली जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वैसे भी सॉर्ट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि रास्ता कौन सा है। तो जब भी आप ओली आओ, चाहे नाइट में आओ चाहे दिन में आओ, आप लोगों से पूछ कर ही ओली का रास्ते जाना, बिकॉज जो वो बताएंगे उसी को फॉलो करना। गूगल आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा, करेक्ट लोकेशन नहीं देगा, वो हमेशा आपको रॉन्ग डायरेक्शन में भेजेगा। तो आप सबसे पूछते पूछते आप ओली तक जा सकते हैं। सो हमने भी यही फॉलो किया, हम पूछते रास्ते में बार बार सबसे, तो हम ओली का रास्ता हमने ऐसे पहुँचे।
सो रास्ता बहुत छोटा था, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सेफली ड्राइव करना, बिकॉज़ बहुत जैसे जैसे ऊपर जाओगे रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और जो व्यू है वो और भी अमेजिंग हो जाएगा और साथ में ठंड भी बहुत होने लग जाएगी। सो फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ओली, जो कि हमें पूरे दिन एक्सप्लोर करना था, जैसे मैं बता चुकी हूँ, बट अब नहीं कर पा रही, तो बस 1 आवर था, तो हमने सोचा ठीक है 1 आवर में जितना हमें एक्सप्लोर करना होगा, जो पिक्स खींचनी होगी वो हम फटाफट से खींच के वापस आ जाएंगे, बिकॉज हम दूर ही हैं तो हमने जो करना है वो करेंगे। सो फाइनली हम चढ़ते हैं टिकट के लिए, क्योंकि आपको चेयर लिफ्ट के लिए टिकट बाय करना पड़ेगा, जो कि आपको टॉप पे जाके मिलेगा। जैसे कि आप ये सीढ़ियाँ देख सकते हो, ये काफ़ी ऊपर तक थी और मैं नहीं चढ़ पाती वो ज़्यादा सीढ़ियाँ, मतलब मैं थक जाती हूँ। आप कह सकते हो कि आदत नहीं है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की मुझे, बट इसको देखो, इसको बहुत अच्छा लगता है सीढ़ियाँ चढ़ना, मतलब ये ऑलवेज रेडी रहता है, एक्साइटेड रहता है। सो ये आराम से चढ़ रहा था सीढ़ियाँ। सो मैं जैसे तैसे करके आराम से स्लोली चढ़ने लग गई थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि आगे हमसे पहले भी एक ग्रुप जा रहा था, जो कि वो भी लेट था, तो वो भी हमारे साथ था। अदरवाइज़ चेयर लिफ्ट में हमें अभी तक तो कोई नहीं मिला था। सो यहाँ उसको ठंड लगने लग गई थी, तो वो वापस नीचे गया जैकेट और मेरी शॉल लेने, ताकि हम जब टॉप पर जाते हमें ठंड ना लगे। और यहाँ मैं रुक गई हूँ टिकट लेने, जो कि पर टिकट आपको मिलेगा 500 का, आने जाना दोनों का। सो उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि 5 बजे बंद हो जाएगा, तो आप 5 बजे वहाँ पहुँच जाना, वो आपके लिए रुकेगा नहीं। वैसे यहाँ वॉकिंग मतलब आप चल के भी मतलब जा सकते हो, बट अब जब हमें पता नहीं था, हम ऑलरेडी लेट थे, तो फिर हम चल के नहीं जा सकते थे, और फिर हमें पता भी नहीं था रास्ता, हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमने प्रेफर किया कि ठीक है 1 आवर में जो होगा हम घूम लेंगे। हमें जो मैन मेड लेक बनाई गई है वो हमें घूमनी थी, तो वो हम देख लेंगे। यहाँ ये है चेयर लिफ्ट। एक चेयर लिफ्ट और चलती है, जो कि जोशीमठ से चलती है ओली तक, बट वो शायद बंद है ड्यू टू रेन की वजह से, लोगों ने हमें बताया। और एक ये चेयर लिफ्ट है जो यहाँ से चलती है ओली से, ये आपको टॉप तक ले जाएगी। सो यहाँ हम रेडी हो रहे हैं बैठने के लिए, ये स्टार्ट हो गई है चेयर लिफ्ट। अब उसने मुझसे कैमरा ले लिया, वो चाहता है मैं तुझे रिकॉर्ड करूँ, मैं चाहता हूँ तुझे गिरते हुए देखना। सो बट ऐसा नहीं है, जिस किडिंग मजाक करा था। फिर यही वो देखना मेरे पिक्चर्स क्लिक करा था कि मैं पूरे वीडियो में एक बार भी हमसे नहीं आई, इसलिए सर मैं थोड़ा एक्साइटेड थी। अब वो जो चेयर लिफ्ट है वो आती धीरे धीरे स्लोली चलती है, तो आपको एकदम से बैठना पड़ता है, तो इतना भी फास्ट नहीं चलती, आप बैठ जाओगे ईजिली। वो सब बुला रही थी, चल रही थी आ जा जल्दी आ जा, साथ में बैठते हैं तो छूट जाएगा नहीं तो नीचे। फिर ये हम हो गए रेडी चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए, और जो व्यू था चेयर लिफ्ट में बैठने के बाद ओली का, सोचो अभी इतना ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब स्नो होती होगी विंटर्स में, तो कितना ब्यूटीफुल होता होगा। सो हम वापस आएंगे ओली विंटर्स में, डेफिनेटली हमें देखना है कि कितना अच्छा लगता है। हमने स्नो एक्चुअली अभी तक नहीं देखा, हम इतना ट्रैवल करते हैं बट हम स्नो नहीं देख पाए आज तक। देखा है बट स्नो गिरते हुए नहीं देखा, स्नो फॉल होते हुए नहीं देखा। सो मैं आपको छोड़ देती हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने के लिए, जो कि हमने रिकॉर्ड किया है। यहाँ से ये व्यू उसका ऐसा दिखता है, क्लाउड की वजह से इतना विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं है, बट जो भी था मुझे बहुत अमेजिंग लगा था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था। फल था, अच्छा था। जब यहाँ स्नो होती है तब वो लेक भी शायद जम जाता है। मुझे चेयर कार पे ज़्यादा मज़े आए, मैंने बहुत अच्छे व्यूज़ देखे, मतलब जो मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। ये है नाइट का व्यू, जो कि जोशीमठ का है। नीचे पूरा गांव है, मतलब सिटी बोल सकते हो आप एक तरह से, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। सो ये नाइट वाला व्यू था।